हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था डाइज। ठीक है, इस डाइज में जो लास्ट टाइम हमने बात की थी वो रंजक के क्लासिफिकेशन के। उस रंजक का क्लासिफिकेशन हमने किसके आधार पे कर रहे थे पिछली बार? केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे उसको हमने डिवाइड किया था। तो उसमें जो लास्ट हमने पढ़ा था वो कौन सा था? इंडिगोइड रंजन, जो सर्वाधिक पुराना कार्बनिक रंजन है। इंडिगो या इंडोगोटिन या नील है, जिसको हजारों वर्ष से पूर्व भारत में ही इसे सर्वप्रथम बनाया गया। इसे इंडिगोफेरा नाम के पौधे से प्राप्त किया गया था। इस वर्ग का दूसरा उदाहरण है टायरिन मैंगनी, जो कि इंडिगो का ब्रोमीन व्युत्पाद है। तो इस तरह से हमने डाइज के बारे में देखा कि डाइज होती क्या है, इनको हमने कैसे क्लासीफाई उपयोग करते हैं। तो दो तरीके से हमने किया, एक तो उसके उपयोग के हिसाब से, एक उसकी केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि कलर और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या करेंगे, कलर का और रासायनिक संरचना का क्या संबंध है। नहीं, कलर जो डाइस का हमें जो कलर दिख रहा है वो अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो क्यों दिख रहे हैं? तो उसके लिए अलग अलग थ्योरी दी गई है। उन थ्योरी को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी कलर हमें क्यों आँखों से ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रंग होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे अलग अलग थ्योरी। बेसिकली रंग क्या है? श्वेत प्रकाश। कौन से? जो 400 से 750 नैनोमीटर, या जिसको हम कह सकते हैं 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉन की तरंग दे परास में होता है। यह क्षेत्र दृश्य क्षेत्र कहलाता है, विजिबल रीजन जिसको कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ता है तो वह पूरा प्रकाश परिवर्तित कर सफ़ेद दिखाई पड़ता है, या पूरा प्रकाश अवशोषित कर काला दिखता है, या आंशिक रूप से प्रकाश को अवशोषित कर या परावर्तित करने पर परावर्तित प्रकाश के रंग का दिखता है। सामान्यतः पदार्थ कई तरंगदैर्ध्यों का मिश्रण परावर्तित करता है, तो दृश्य रंग अवशोषित रंग का पूरक रंग होता है। जैसे यदि कोई पदार्थ पीले प्रकाश को अवशोषित करता है तो स्वयं नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार बैंगनी रंग हरे रंग के अवशोषण से दिखाई देता है। रंग अवशोषण के बाद प्रतीत रंग पूरक रंग कहलाते हैं। इसके बारे में शुरू में भी बात की थी। ग्रेबर लीबरमैन ने पाया कि रंगीन यौगिक अपचयन पर रंगहीन यौगिक में बदल जाते हैं। क्या? रंगीन यौगिक अपचयन पर रंगहीन यौगिक, जो ऑक्सीकरण पर पुनः रंगीन हो जाते हैं। यौगिकों के रंग और उनकी संरचना के बीच संबंध से समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी संरचना के आधार पर रंग की भविष्यवाणी करने में पूरी तरह से सफल नहीं। नंबर 1 सिद्धांत जिसकी अपन बात करते हैं, वीट सिद्धांत या वर्णमूलक वर्णवर्धक सिद्धांत, वीट्स थ्योरी या क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक में रंग बहुबंधों या असंतृप्त समूह के कारण होते हैं। इन समूहों को वर्ण मूलक कहते हैं, क्रोमोफोर कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वर्णमूलक शब्द हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप में भी पढ़ा था कि वर्णमूलक होते क्या हैं, या जिसको लिए वर्णमूलक यानी कि जो कलर के लिए जिम्मेदार हैं, वर्णमूलक। अब कौन कौन से वर्णमूलक हैं? नाइट्रो समूह, नाइट्रोसो समूह, एजो समूह, एजोक्सी समूह, कार्बोनिल समूह, डाइकार्बोनिल समूह, थायोकार्बोनिल समूह, पैराक्विनोनाइड समूह, पोलीन्स और ऑर्थोक्विनोन। इसके हमने स्ट्रक्चर भी बना रखे हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या क्या है। ऐसे यौगिक जिनमें वर्णमूलक पाया जाता है वर्णजन कहलाते हैं। उदाहरणतः नाइट्रोबेंजीन, इसमें वर्णमूलक क्या है? NO2। रंग कौन सा? पीला। तो वर्णजन, क्रोमोजन क्या क्या कहेंगे? नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह से एजोबेंजीन, जिसमें वर्णजन है वो, और इसमें वर्णमूलक कौन सा है? एजो ग्रुप, N डबल बॉन्ड N और दोनों सिंगल बॉन्ड लगे हैं, ठीक है, और लाल रंग का दिखता है। कुछ वर्णमूलक जैसे NO, NO2, एजो, पैराक्विनोन आदि अकेले ही यौगिक को रंग देने में सक्षम है, जबकि कुछ वर्णमूलक एक से अधिक संख्या में उपस्थित होने पर ही रंग देते हैं। जैसे एसीटोन रंगहीन है, जबकि डाइएसिटिल पीला यौगिक है। इसी तरह से डाइफेनिल पॉलीन में N के मान से रंग परिवर्तित होता है। N का मान अगर किसके लिए बात करें? डाइफेनिल पॉलीन के। अगर N का मान 0, 1, 2 है तो रंगहीन है, 3 है मान तो हल्का पीला है, 5 है तो नारंगी है, 7 है तो कॉपर ब्रॉन्ज है, और 11 है तो काला बैंगनी है। इसी तरह से एथिलीन 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3,5 हेक्साट्राइन आदि रंगीन है, जबकि बीटा कैरोटीन नारंगी लाल। बीटा कैरोटीन क्या है? नारंगी लाल। कुछ ऐसे समूह होते हैं जो स्वयं रंगीन हैं,
किंतु वर्णमूलक समूह के साथ संकलन करने पर रंग की तीव्रता बढ़ा देते हैं। इन समूह को वर्णवर्धक या ऑक्सोक्रोम या वर्णोत्कर्षी बैथोक्रोमिक समूह कहते हैं। इन समूहों की यौगिकों में उपस्थिति के कारण तरंग दृश्य क्षेत्र की ओर खिसक जाती है और रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। कुछ प्रमुख वर्णवर्धक समूह उनके घटते क्रम के प्रभाव में गमनीय हुए। डाइल्किलेमिन, NR2, NHR, NS2, OH, हैलोजन और एल्कोक्सिल, इनको हमने इस क्रम में अरेंज कर रखा है कि किसका जो ये क्या है, ऑक्सोक्रोम है, और इनका इम्पैक्ट क्या इसी क्रम में करता है। यानी हमें कह सकते हैं कि डाइल्किलेमिनो का सबसे ज़्यादा असर है ऑक्सोक्रोमिक और एल्कोक्सी का सबसे कम है। एजोबेंजीन रंगीन है लेकिन रंजक नहीं है, जबकि पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन लाल रंजक है। यह हाइड्रोक्सी वर्णवर्धक समूह के कारण है। नाइट्रोबेंजीन NO2 वर्णमूलक है, रंगहीन है, एवं एनिलीन NH2 वर्णवर्धक रंगहीन है, जबकि पैरा नाइट्रोनिलीन नारंगी है, क्योंकि इसमें वर्णमूलक एवं वर्ण दोनों समूह उपस्थित है। यानी वर्णजन है, वर्णवर्धक है बराबर रंजक। यानी रंजक क्या हुआ कि उसमें वर्णजन कौन है और वर्णवर्धक कौन है। एजोबेंजीन करीब करीब रंगहीन है, जबकि पैरा डाइमेथिल एमिनो एजोबेंजीन बटर येलो वर्णवर्धक समूह के कारण है। नेफ्थलीन सफ़ेद है, जबकि 2,4-डाइनाइट्रोनेफ्थलीन पीला है। नेफ्थोल रंगहीन है, जबकि 2,4-डाइनाइट्रो-1 नेफ्थोल वो समूह वर्णवर्धक समूह के कारण बैंगनी लाल है। कुछ ऐसे समूह जो रंग की तीव्रता को बढ़ाने के स्थान पर कम करते हैं उन्हें वर्णोपकर्षी समूह कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ कंपाउंड जो स्वयं रंगहीन होते हैं लेकिन उनके साथ इस तरह के समूह जुड़ जाते हैं तो वो रंग का शो करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्णवर्धक, या उसकी तीव्रता को भी बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ, वर्णजन प्लस वर्णवर्धक प्लस रंजक। जैसे हमने एजोबेंजीन का उदाहरण लिया है, करीब करीब रंगीन है। अब उसमें अगर डाइएल्किल समूह लग गए तो क्या हो गया, कलर्ड हो गया। इसी तरह से नेफ्थलीन सफ़ेद है लेकिन 2,4-डाइनाइट्रोनेफ्थलीन पीला हो गया। नेफ्थोल रंगीन है, 2,4-डाइनाइट्रो-1 नेफ्थोल बैंगनी लाल हो गया। यानी कि इन यौगिकों में इन वर्णवर्धकों ऑक्सोक्रोम की वजह से रंग शो करता है। तो ये सिद्धांत कहलाता है वीट सिद्धांत या क्रोमोफोर थ्योरी या ऑक्सोक्रोम थ्योरी। अब अगली थ्योरी की बात करें, आर्मस्ट्रॉन्ग थ्योरी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने रंग का आधार यौगिकों की क्विनोनॉइड संरचना को बताया, ऑर्थो या पैरा संरचना को बताया। वह यौगिक जिसमें क्विनोनॉइड संरचना द्वारा परिचित नहीं किया जा सकते रंगहीन होगा। उदाहरण स्वरूप बेंजीन रंगीन है, जबकि पैरा बेंजोक्विनोन पीला है। फिनोल्फ्थालीन क्षारीय माध्यम में क्विनोनॉइड संरचना के कारण लाल गुलाबी होता है, जबकि अम्लीय माध्यम में बेंजोनॉइड संरचना के कारण रंगीन होता है। नाइट्रोफिनोल का रंग भी उसकी चला रहता है क्विनोइड संरचना के कारण समझा जा सकता है। ये नाइट्रोफिनोल का एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक बेंजोनॉइड फॉर्म में, एक क्विनोनॉइड फॉर्म में। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या बताया कि बेंजोनॉइड संरचना जब क्विनोनॉइड संरचना बदलती है तो वो रंगीन होती है। यानी कि उसने उसकी संरचना में बेंजोनॉइड को क्विनोनॉइड में बदलने के कारण कहा कि वो रंगीन होते हैं। यह सिद्धांत सभी यौगिकों को रंग को समझाने में असमर्थ है। उदाहरण है इमिनोक्विनोन एवं डाइमिनोक्विनोन रंगीन, जबकि दोनों क्विनोइड संरचना रखते हैं। हम यानी कि उसके जो आर्मस्ट्रॉन्ग है उसका एक्सेप्शन मतलब है थ्योरी को फिल करने वाला एग्जाम में इमिनोक्विनोन और डाई इमिनोक्विनोन, यानी कि उस सिद्धांत से तो क्या होना चाहिए, कलर्ड, जबकि ये रंगहीन है। कुछ ऐसे यौगिक भी ज्ञात है जिन्हें क्विनोनॉइड संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता फिर भी रंगीन है। डाइएसिटिल, एजोबेंजीन, फुलविन, ठीक है ना। डाइएसिटिल है, इसमें कोई क्विनोनॉइड संरचना नहीं बन सकती फिर भी कलर्ड है, येलोइश कलर की अपन बात की। एजोबेंजीन कोई क्विनोनॉइड संरचना नहीं बन सकती, कलर्ड है। फुलविन्स कोई संरचना नहीं बन सकती लेकिन कलर्ड है। तो विट्स थ्योरी, आर्मस्ट्रॉन्ग थ्योरी ये शुरू में आई थी। अब कुछ मॉडर्न थ्योरीज है जिसके आधार पर इन संरचनाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न थ्योरीज में से प्रकाश विद्युत एवं चुंबकीय गुणों वाले तरंगें हैं जो एक दूसरे के गमन दिशा प्रोपगेशन डायरेक्शन के लंबवत दोलन करती है। प्रकाश तरंगों का विद्युत घटक पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करता है। जब पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करता है तो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करता है और अणु की ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई निम्न रूप में हम दर्शा सकते हैं। डेल्टा ई इक्वल टू E1 माइनस E2 इक्वल टू H में। डेल्टा ई की मात्रा
संरचना पर निर्भर करती। संतृप्त यौगिकों में अणु के इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होने के कारण उच्च ऊर्जा या कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पराबैंगनी यूवी अवशोषित करते हैं ये एवं यह यौगिक रंगहीन प्रतीत होते हैं। जबकि असंतृप्त यौगिकों में जहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन ढीले रूप से जुड़े रहते हैं, कम ऊर्जा या अधिक तरंगदैर्ध्य प्रकाश का अवशोषित करते हैं और यौगिक रंगीन प्रतीत होते हैं। अणु द्वारा प्रकाश व अवशोषण अणु के द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट पर भी निर्भर करता है। जब अणु सम्मिश्र रचना का होता है तब प्रकाश का अवशोषण बहुत हल्का होता है, लेकिन अधिक ध्रुवीय अणु आघूर्ण होने पर प्रकाश अवशोषण तीव्र होता है। उदाहरण स्वरूप एनिलीन का जिसका 1.48 डी, नाइट्रोबेंजीन का 4.21 डी और पैरानाइट्रोएनिलीन का 6.1 डी। अणु में ऊर्जा स्तरों के उत्तेजन एवं द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर रंग एवं संरचना के बीच के संबंध को समझाने के दो आधुनिक सिद्धांत दिए गए, संयुक्ता बंध सिद्धांत एवं आणविक बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों सिद्धांतों का महत्वपूर्ण अंतर यह कि यहाँ संयुक्ता बंध सिद्धांत इलेक्ट्रॉन युग्म का आधार को बनाता है, जबकि आणविक कक्षक सिद्धांत एक इलेक्ट्रॉन को आधार बनाता है। अब हम इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।